गयावेदी, ऑपरेशन गयावेदी कल देर रात सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक ऐसा अपराधी जो प्रतिशोध की ज्वाला में, जिसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी, उस ज्वाला में फाइनली उसने अपना भविष्य, अपना जीवन ही राख कर लिया। सबसे पहले उसने प्रतिशोध पूरा करने के लिए हथियार बनाना सीखा और हथियार से वो अपना बदला लेने की जगह पैसे कमाने लगा। और जब उससे संतुष्टि नहीं मिली, उससे बदनामी होने लगी, अपराध की दुनिया दलदल में अखंड फंस गया, तो उसके बाद खुद को शांत रखने के लिए, अपने पितरों को शांत रखने के लिए उसने अघोरपंथी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र का सहारा लिया। और शांति तो नहीं मिली, पर उसी बहाने, लोगों के जीवन में शांति लाने के बहाने, वह अव्यवस्था फैलाने लगा और कमाई करने लगा। पिछले 5 सालों से फरार चल रहा 3 जिलों का वांछित, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर का वांछित। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार इन 3 जिलों में वांछित 20 से 25 हज़ार रुपये का इनामी रहा। जैसलमेर में भीमदान उर्फ भीमदान पुत्र मोहनदान निवासी देशनोक, बीकानेर अघोरी के वेश में जीवन यापन करते, लोगों को बेवकूफ़ बनाते, पिछले 5 वर्षों से इस पूरे इलाके में अपनी धुनी रमा रखी थी। इसने साइक्लोनर टीम एक पीड़ित के रूप में, जजमान के रूप में इस तक पहुंची और इसको दबोचने में सफलता पाई। यह अपराध की दुनिया हमेशा कभी जीवन में शांति नहीं लाती, लगातार भागते रहने को प्रवृत्त करती है। पर यह अपराधी बहुत ही होशियार था। इसने मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर रखा था, कई जजमान बना रखे थे और साधु बनकर, अघोरी बनकर, तांत्रिक बनकर समाज में एक मुकाम हासिल करके लोगों के जीवन में शांति के बहाने आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। बट कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून की आंखें बड़ी गहरी और पैनी होती हैं। कब तक भाग पाता? आखिर 5 सालों तक लगातार भागने के बाद अब वह पुलिस के चंगुल में आ गया, साइक्लोनर के चंगुल में आ गया है। आगामी जीवन उसका जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा। करीब 1 दर्जन आपराधिक प्रकरण इसके खिलाफ, इसमें हथियार बनाने, हथियार सप्लाई करने, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे संगीन मामले हैं। करीब 1 दर्जन अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं और यह चूरू, नागौर, बीकानेर और जैसलमेर में अभी तक फिलहाल वांछित। सर, ये प्रतिशोध की भावना क्या थी इसके? अभी उस बात पर वो चुप्पी साध रहा है, बट उसका कहना है कि उसके पिता की हत्या की गई थी और उसके प्रतिशोध के लिए यह महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में गया। वहाँ किसी तथाकथित चाचा जी से इसने हथियार बनाने सीखे। 12 बोर, 315 बोर, 32 बोर के हथियार बनाकर अनगिनत हथियार उसने इस मार्केट में सप्लाई किया। हथियारों के आपूर्ति के सरगना के रूप में स्थापित हो गया। जब पुलिस इसके पीछे पड़ गई, उन चीज़ों को लेकर लगातार केस होने लगे, तो इसने अपना धंधा बदला और तंत्र मंत्र, अघोरपंथी और झाड़ फूंक के धंधे में तांत्रिक बनकर कूद पड़ा और यहाँ बड़े सफाई से एक सफ़ेद पोश बनकर समाज में प्रतिष्ठा हासिल करके ये बड़े मज़े से अपना जीवन यापन कर रहा है।